वाराणसी में तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, गुरु मनुष्य न जानिए, यह तीनों नंद किशोर। पानी पीजे छान के, संत गुरु बनाए जान के। कुछ ऐसी ही अनेक पौराणिक पंथियों के साथ संतों एवं गुरु की महिमा का गुणगान करते हुए श्री कृष्णगिरी शक्तिपीठाधिपति, विश्व शांति दूत, राष्ट्र संघ सर्वधर्म दिवाकर पूज्य श्री वसंत विजयी महाराज साहब ने कहा कि संत की पहचान बातों से नहीं, चर्या से होती है। उनकी चर्या ईश्वरमुखी होती है, अर्थात वे निर्विकारी होते हैं। यही नहीं, संत महापुरुषों का गुणगान भक्ति, शक्ति, सुख, समृद्धि के साथ यश कीर्ति दिलाता है। शनिवार को वे यहाँ नरिया सुंदरपुर स्थित रामनाथ चौधरी शोध संस्थान में काशी कोतवाल भैरव उत्सव के चौथे दिन श्री भैरव महापुराण कथा में अपने अमृतमयी प्रवचन में त्रिकाल योगी भैरव देव के प्राकट्य एवं महिमा को बताते हुए अविमुक्त क्षेत्र काशी की विशेषता तथा तैलंग स्वामी जी सरीखे अनेक महापुरुषों की महिमा पर विस्तार से प्रकाश डालते हैं और उन्होंने बताया कि भगवान विश्वनाथ एवं भगवती के आनंदवन नाम से मशहूर काशी वाराणसी क्षेत्र है, जहां तीनों लोक में पहुंच जाने वाले यमराज का भी प्रवेश निषेध है। यहाँ आकर हर व्यक्ति मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति अर्थात कैलाश धाम में ही स्थान प्राप्त कर लेता है। आयोजन में आज स्थानीय शतुआ बाबा आश्रम के महंत श्री संतोष दास जी महाराज ने भी शिरकत की। इस दौरान अनेक संगीतमय भजन भक्ति की सुरमयी प्रस्तुतियों व शिव तथा भैरव के दुर्लभ बीज मंत्रों की स्तुतियों के साथ पूज्य श्री वसंत विजयी मां शाह ने बताया कि संतों के चरणों के अंतर्भाव के फल मिलते हैं। संसार क्रियाओं की प्रतिक्रिया करता है, जबकि संत एवं भगवान भक्ति की प्रतिक्रिया समृद्धि प्रदान करते हैं। उन्होंने बताया कि व्यक्ति की जीवनचर्या उसके गुण स्वभाव को प्रकट करती है। जीवन में श्रेष्ठता पाने के लिए अतृप्त का लक्ष्य लेकर मेहनत के साथ साथ एक सकारात्मक तरंग की तरफ से आगे बढ़ना चाहिए, सफलता निश्चित मिलेगी। भैरवदेव के सिद्ध साधक संत मंत्र शिरोमणि पूज्य श्री वसंत विजयी महाराजा ने आयोजन स्थल पर स्थापित 8 दिशाओं के अष्ट भैरव देव के दर्शन की विशेष महत्ता व महिमा पर भी प्रकाश डाला। पूज्य गुरुदेव जी की निष्ठा में बहुत सुबह से ही सत्र में पूजा, जप, साधना, आराधना व शाम के सत्र में श्री देवी मां पद्मावती भैरव देव की प्रसन्नता के लिए दक्षिण भारत के 30 विद्वान पंडितों के माध्यम से हवन यज्ञ में आहुतियां दी जा रही हैं। रात्रि में मशहूर भजन गायक कलाकार हंसराज रघुवंशी ने एक से बढ़कर एक शिवमय माहौल में संगीत में प्रस्तुतियां देकर देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालुओं को काशी में तालियों की गूंज के साथ झूमने पर मजबूर कर दिया। इस मौके पर संतोष दास जी महाराज का श्री पार्श्व पद्मावती सेवा ट्रस्ट के डॉक्टर शंकेश जैन, राजू सोनी, डॉक्टर रितेश नाहर, सुरेश जैन आदि ने माल्यार्पण करके गुरु महिमा साहित्य व मोमेंटो भेंट करके स्वागत सत्कार किया। आज जीवन धन्य हुआ। वसंत गुरु जी के भक्तों को भी प्रणाम। 22 वर्षों से काशी प्रवास में संतप्त जीवन में आज यहाँ काशी के कोतवाल भैरव उत्सव की भाव भंगिमा देखकर मन पहली बार प्रफुल्लित हुआ है। साक्षात शिव एवं भैरव स्वरूप श्रृंगार में राष्ट्र संत पूज्य श्री वसंत विजयी महाराज साहब की तप साधना अद्वितीय दर्शनीय है, जो कि अलौकिकता प्रदान कर रही है। इनके चरणों को वंदन करते हैं वह देश और दुनिया भर से आए समस्त वसंत गुरुओं भक्तों को हम प्रणाम करते हैं। यह विचार शतुआ बाबा आश्रम काशी के संतोष दास जी महाराज ने व्यक्त किए। पूज्य श्री की निशा में अपने संक्षिप्त संदेश में संत श्री जी से आशीर्वाद लेकर संतोष दास जी महाराज बोले कि जहां साधना के शिखर पुरुष रूपी ऐसे गुरुओं के चरण पड़े, वहां स्वयं ब्रह्मा भी पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि भैरव देव के श्रृंगार रस की अश्रुप्त अमृत वर्षा अभिभूत करने वाली है। वे स्वयं का उदाहरण देते हुए बोले कि काशी की मिट्टी किसी को भक्त तो बनाती है, गुरु भी बना देती है, वह श्रेष्ठ पदवी का सम्मान भी दिला देती है। आयोजन स्थल एवं स्वयं की उपस्थिति को धन्य करते हुए संतोष दास जी महाराज ने यह भी कहा कि बाबा विश्वनाथ जी से प्रार्थना करते हैं कि पूज्य श्री वसंत विजयी महाराज जैसे महापुरुषों का
जन्म पृथ्वी पर इसी प्रकार दिव्य अवतार के रूप में होते रहना चाहिए। प्रथम काशी की धरती पे आपका स्वागत है। किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है? ये कार्यक्रम भैरव देव की अष्टमी जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम है। 16 तारीख को श्री भैरव देव की जन्म अवतार दिवस पूरा धरती मनाएगा। उन्हीं के इस पावन अवतार दिवस के प्राकट्य दिवस के उपलक्ष्य में 8 दिन की भैरवाष्टमी निमित्त आयोजित बृहद काशी कोतवाल भैरव उत्सव इस प्रांगण में मनाया जा रहा है। कहाँ से श्रद्धालु आए हुए हैं? पूरे भारत के 25 राज्यों से और 20 देशों से, यहाँ कनाडा से, यूके से, नेपाल से, भूटान से, अफ्रीका से, अमेरिका से, स्पेन से, यूरोप से, देश विदेशों के भक्त करीब 25 राज्य और 20 देशों से आए हैं, जो सुबह में जाप करते हैं, दोपहर में कथा सुनते हैं, शाम में यज्ञ करते हैं, रात में जागरण का भाग लेते हैं। गुरु जी, बात की जाए कोरोना काल के बाद 2 साल बाद एक बहुत बड़ा काशी की धरती पर इतना बृहद आयोजन किया जा रहा है, ऐसे में काशी वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? काशी पहले ही पवित्र नगरी है। काशी में जो भी रहते हैं पहले से ही पुण्यशाली है। वो बड़े भाग्यशाली हैं जो काशी में जन्मे हैं। हम तो बड़ी आतुरता से हमारे भक्तों को भी बुलाते हैं, हम भी काशी आते हैं कि कुछ भी करें, काशी का दर्शन करें। काशी वासियों के लिए तो संदेश इतना ही है कि ये धरती आपका जन्म भूमि है। इधर गंगा मैया की सफाई और इस क्षेत्र की प्रगति में आप जितना आगे रहेंगे, ये क्षेत्र उतना ही विश्व के यात्रियों को आकर्षित करेगा। ये संदेश मेरा है। स्वामी जी, पूजा, अष्ट भैरव पूजा, सब लोग भैरव को मानते हैं और भैरव यहाँ के कोतवाल है। ऐसे में उनका दिव्य प्रतिमा बैठाना और 1,08,000 प्रतिदिन बाबा का मिट्टी का बनाना और पूजन करना, क्या उद्देश्य है? और उद्देश्य ये की है, आज की दुनिया हर प्रकार से सुखी होना चाहती है और भैरव को भय रहित करने वाले देवता माना गया है। इस धरती में अगर कोई भय रहित करणम शब्द किसी को लगता है तो भैरव शब्द का अर्थ है भय रहित करने वाले। और आज व्यक्ति हर प्रकार से त्रस्त है और व्यक्ति की त्रास उसको विभिन्न प्रकार के अनेक दूसरे तंत्र मंत्र के मार्ग में, गलत मार्ग में ले जाते हैं और वहाँ पैसा घुमा के किसी भी प्रकार से ज्योतिषों से, पंडितों से, तंत्र मंत्र करने वाले तांत्रिकों से परेशान होता है। और हमारे संतों का सदा ये दे ही रहा है कि सनातन धर्म के शास्त्र के अनुसार, पुराण करा कथा के परंपरा के अनुसार भक्ति करके व्यक्ति अपने भय से, दुखों से, संकट से मुक्त हो और उसमें सर्वोत्तम सर्वोपरि शिव स्वरूप रुद्र रूप भगवान भैरव की साधना विशेष करके काशी में सर्वोत्तम माना गया है। तो हमारा यही लक्ष्य है कि सभी धरतीवासी भय रहित करने वाले भैरव देव जैसे विभिन्न देवों की आराधना करें, उन देव पूजा साधना से मनोवांछित प्राप्त करें, ना कि क्रॉस रूट में जाके कोई न कोई पाने के चक्कर में स्वयं को फंसा लें। इसलिए ऐसे आयोजन आज जरूरी है जहां दैविकता के साथ भक्ति भी होती हो।